Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, my dear students? I hope you will be enjoying good time at your homes with your family. Today we are going to start our lecture number 19. That is the remaining part of our summary of the poem The Most Beautiful Flower. Let's start reading. The boy said that he had brought that flower for her. लड़के ने कहा कि ये फूल वो उसके लिए लाया है. She passed a fake smile. उसने एक बनावटी सी मुस्कुराहट दी. And remarks to get rid of him. उससे निजात हासिल करने के लिए. Get rid mean निजात हासिल करने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए उसने बनावटी सी बातें कहीं और बनावटी सी उसने मुस्कुराहट दी. He tried to give her the flower. लड़के ने ही किसके लिए हम इस्तेमाल करें? For that boy who entered in the room moments later. He tried to give her the flower. उसने उसे फूल देने की कोशिश की. But he failed. लेकिन वो नाकाम रहा. To put it in her hand. उसे उस फूल को उसके हाथ में देने में वो नाकाम रहा. He forced her to take that flower. उसने उसे फोर्स किया कि वो फूल ले लें. And said और कहा that he had picked that because that was beautiful for her and smelled good. ये उसके लिए बहुत खूबसूरत था और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी थी, इसलिए उसने उस लड़की के लिए, उस शायरा के लिए उस फूल का इंतखाब किया. It sure smells pretty and it is beautiful too. यकीनन इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी है और ये बहुत खूबसूरत भी है. That is why I picked it. इसलिए मैंने इसे लिया. Here it's for you. ये आपके लिए है. And then she realized. फिर उसे पता चला. She realized that the boy was blind. कि लड़का नाबीना था. She was overwhelmed with guilt and her voice trembled. वो बहुत ज़्यादा गमगीन हुई, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ. एंड हर वॉइस ट्रेम्बल्ड और उसकी आवाज़ भी कांपने लगी. शी कंडेम्ड हर ओन एटीट्यूड. उसने टूवर्ड्स द बॉय हु वांटेड टू प्लीज हर विद दैट फ्लावर. शी कंडेम्ड उसने मजम्मत की. हर ओन एटीट्यूड अपने ही रवैये की. टूवर्ड्स द बॉय उस लड़के के लिए अपने रवैये की उसने खुद ही मजम्मत की. हु वांटेड टू प्लीज हर जो उसे खुश करना चाहता था. विद दैट फ्लावर उस फूल से उसे खुश करना चाहता था. द बॉय रैन अवे आफ्टर गिविंग हर द फ्लावर. लड़का उसे वो फूल देने के बाद भाग गया. द पोएटेस कुड फील हाउ ब्यूटीफुल वॉज ही फ्रॉम इनर. अब शायरा ये महसूस कर सकती थी कि वो लड़का अंदर से कितना खूबसूरत था. Although he was blind, he could not see anything, any beauty of the nature, any beauty around him, but he was beautiful internally. Although he could not see, अगरचे वो देख नहीं सकता था लेकिन वो फिर भी खूबसूरती को महसूस कर सकता था. इसलिए शायरा ने भी ये महसूस किया कि ये दुनिया इंतहाई खूबसूरत है क्योंकि अल्लाह ने उसे आँखें दी हैं और वो इन आँखों से इस दुनिया को देख सकती थी. इन द एंड आखिर में द पोएटेस वॉज कन्विंस्ड. शायरा इससे मुत्तफिक थी दैट द प्रॉब्लम वॉज नॉट विद द आउटर वर्ल्ड. के मसला बैरूनी दुनिया में नहीं था. हर ओन सेल्फ, बल्कि उसकी अपनी ज़ात में ही मसला है कि उसे खुद ही कुछ अच्छा नहीं लग रहा. ये उसके अंदर का मसला था. दुनिया में ऐसा नहीं कि कुछ भी खूबसूरत नहीं था. दुनिया में खूबसूरती है लेकिन शायरा क्योंकि खुद मुतमईन नहीं थी, सैड मूड में थी, इसलिए उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था. देन शी प्रॉमिस्ड हरसेल्फ. फिर उसने अपने आप से तब वादा किया दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड के तब से शी वुड ओनली लुक फॉर द ब्यूटी ऑफ लाइफ कि वो सिर्फ ज़िंदगी की
खूबसूरती को ही देखेंगी, क्योंकि ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, अच्छे बुरे दिन भी आते रहते हैं। तो इंसान कभी खुश होता है, कभी गमगीन होता है। तो इंसान को हर हालात में मुतमईन ही रहना चाहिए, उसे दुनिया की खूबसूरती को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने ये हर चीज़ हमारे लिए पैदा की है। दुनिया में हर चीज़ कुदरत की बनाई हुई खूबसूरत ही है। द पोइम एंडेड इमोशनली एज शी सा द सेम एक्ट विद एन अदर पर्सन। नज़म का इख्तिताम एक इंतहाई इमोशनल सीन पर होता है कि लड़का वो बिल्कुल सेम वही एक्ट एक और इंसान के साथ भी कर रहा है, कि एक नाबीना लड़का है, वो देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो लोगों को खुश करने की कोशिश में लगा हुआ था। इस तरह से शायरा इस नज़म का इख्तिताम करती हैं। सो दैट वॉज योर टुडेज़ लेक्चर। यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक्स एंड यू हैव टू लर्न इट एज वेल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। टेक गुड केयर ऑफ़ योर